So guys, this is your RR 310 by TVS, and today we are going to talk about, can you, being a college student, can you daily drive this bike and how much it is gonna cost you when you daily drive this bike. So let's begin the video. तो सबसे पहले बात करते हैं, व्हेन इट कम्स टू अ बाइक यू नीड टू डेली ड्राइव इन कॉलेज लाइफ, इज लुक्स. इस बाइक के लुक्स आर किलिंग. आप इस बाइक को किसी भी साइड से देख लो, टीवीएस हैज डन अ रियली अमेजिंग जॉब व्हेन इट कम्स टू मेकिंग द लुक ऑफ दिस बाइक. ये 300 सीसी के हिसाब से लुक्स अ वेरी चंकी बाइक एंड यू विल फील लाइक अटेंशन सीकिंग व्हेन यू ड्राइव दिस बाइक. आपको बहुत अटेंशन मिलने वाली है. सेकेंड ऑफ ऑल, व्हेन इट कम्स टू अ कॉलेज स्टूडेंट ओनिंग अ बाइक, होती है कि इसकी माइलेज क्या आती है. सो इसकी माइलेज इज अराउंड 26 इन लोकल. मैं बात कर रहा हूँ गाजियाबाद की. तो अगर आपकी सिटी है शायद चंडीगढ़, तो यू माइट गेट अ एवरेज ऑफ 27 बट नॉट मोर देन दैट. और हाईवे के ऊपर 32 से ज़्यादा एवरेज देती नहीं है ये. तो कॉलेज स्टूडेंट के लिए सबसे मेन चीज़ होती है लुक्स, हाउ द बाइक रन्स, व्हाट इज़ द एवरेज. एवरेज की बात कर ली, लुक्स की बात हो गई. अब बात करते हैं ये बाइक चलती कैसी है. ये बाइक इज प्रिटी पावरफुल एंड इट कैन डू स्पीड्स ऑफ 150 प्लस रेली इजली. मैंने इस बाइक को खुद काफ़ी हाई स्पीड्स पे टेस्ट करा है, काफ़ी स्टेबल चलती है. बट इस बाइक का ड्रॉबैक है, और वो हर टीवीएस की बाइक का ड्रॉबैक रहा है, कि इस बाइक के अंदर भी वाइब्रेशंस है. यू टेक इट द जेन 1, फिर ये वाली बाइक आई है, और अभी एक और टीवीएस हैज लॉन्च्ड अ न्यू मॉडल विद अ ट्रांसपेरेंट इंजन कवर. वाइब्रेशंस हर बाइक में रहने वाली है, और इस बाइक में भी वाइब्रेशन थोड़ी देर के बाद आ जाती है. So this is the cockpit view of the bike when you drive this bike. The cockpit view of this bike is really amazing. इसका cockpit बहुत ही बड़ा है and it doesn't feel like you are riding a 300cc bike. It gives you a feel of a bigger bike like a 600cc sport bike. So you will really enjoy the cockpit view of this bike और इसको maneuver करना भी इतना कुछ ज़्यादा difficult नहीं है as of this bike. So the next topic, reliability. When it comes to a bike which is this powerful, you need reliability in this bike. तो reliability के बारे में बात करते हुए मैं ये कहूँगा कि दिस इज़ अ प्रिटी रिलायबल बाइक. आप इससे बजाज जैसी रिलायबिलिटी तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट इट इज़ अ प्रिटी रिलायबल बाइक. मैंने इस बाइक को अप्रॉक्सीमेटली 12,000 किलोमीटर्स चलाया, एंड इस बाइक ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा है. सो कंटिन्यूइंग ऑन द रिलायबिलिटी, इसकी रिलायबिलिटी इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको इंजन कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि आपका साथ छोड़ दे, बट दिस इज़ अ रियली हैवी बाइक ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स. इसके इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं. सो इवन इफ एनी सेंसर गोज आउट, द ECU ऑफ द बाइक गोज बोंकर्स. यू गेट क्रिसमस लाइट्स ऑन द इंफोटेनमेंट स्क्रीन, एंड आपकी बाइक फिर ना मोड चेंज करेगी, ना इसका ABS काम करेगा. तो यू वॉन्ट हैव फन ऑन द बाइक इफ एनी सेंसर्स गोज आउट. देन द नेक्स्ट टॉपिक, what are the parts which you need to change regularly, and क्या इसके parts जो हैं वो expensive हैं, हाँ या ना. तो when it comes to spare parts, इस बाइक के spare parts are a bit on expensive side. इस बाइक की headlights, if you crash, तो सबसे पहले अगर आप किसी के अंदर क्रैश कर रहे हो पीछे से, अगर उसमें जाकर बैंग कर दो, so the headlights are the thing जो सबसे पहले टूटेंगी, and they are upwards of 20,000. so इसके spare parts are bit expensive. when it comes to the tires of the bike, इस बाइक के अंदर आता है मिशलिन रोड 5, एंड इस टाइम वेयर आई एम अराउंड, मेरे जगह के आसपास ऑनलाइन प्राइस इज अराउंड 11,000 फॉर सिंगल टायर, सो 22,000 फॉर अ पेयर. एंड इसके टायर्स कैन इजिली रन अप टू 17,000 किलोमीटर आराम से चलेंगे अगर आप अच्छे से चलाओ. मेरी बाइक 12,000 चली हुई है, अभी इसमें बहुत सारे टायर्स, अभी भी लाइफ बाकी है. देन ब्रेक पैड्स, पीछे के ब्रेक पैड्स आर रेडी चीप. 800 रुपये के ब्रेक पैड का पेयर है in my service center, and आगे के brake pad का pair is around 3,000 rupees. So brake pads are not that expensive if you compare it to the bikes of this segment in 300 और 400 cc's. इसके ब्रेक पैड्स और इतने एक्सपेंसिव नहीं है, और मेरे ब्रेक पैड्स जो हैं वो अभी भी थोड़े बहुत बचे हुए हैं. पीछे वाला आई गॉट इट चेंज्ड इवन दो इट वाज लिफ्ट,
आगे वाला इज येट टू बी चेंज्ड, बट अभी भी उनके अंदर 500-600 किलोमीटर की लाइफ बची है एंड द बाइक हैज ऑलरेडी डन above 11,900 kilometers, close to 12,000 kilometers are done on these same brake pads. पर इसकी braking is also good. इसके अंदर master cylinder changed है, but stock brakes are also really good. So let's go on the next topic. So coming to the final part of the segment, कि how much money do you need to daily drive this bike as a college student? So इसके अंदर I'll include the fuel economy at around 25 kilometers if you ride it daily. आपको सर्विस कॉस्ट क्या आएगा इस बाइक के ऊपर, एंड थोड़े बहुत मिसलेनियस कॉस्ट जो बाइक के अंदर पड़ते ही रहते हैं. सो व्हेन इट कम्स टू द फ्यूल इकोनॉमी ऑफ दिस बाइक, ये बाइक आपको इजीली 25 की एवरेज निकाल कर देगी. सो इफ यू राइड इट डेली अराउंड 26 और 27 किलोमीटर्स, सो अप्रॉक्सीमेटली आप डेली का 100 रुपीज़ का फ्यूल इसके अंदर बर्न करोगे. एट माई एरिया द फ्यूल इज अराउंड 94.65. So if you take a month, so that costs around 3,000 rupees for a fuel. And free service के बाद इस बाइक की सर्विस इज a bit on the expensive side, क्योंकि अगर आपके पार्ट चेंज हो गए तो इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू अपवर्ड्स ऑफ 3,000 रुपीज इन सर्विस. अभी इसकी लास्ट सर्विस हुई है कुछ टाइम पहले एंड द बिल के अबाउट टू बी 5,100. सो इफ यू डिवाइड द सर्विस कॉस्ट एज वेल, सो रफली आप अगर मानकर चलो अ नॉर्मल सर्विस कॉस्ट you around 3,200 where I go get my bike serviced. So उसको भी अगर bifurcate कर दो approximately 6 महीने में 3,200 near around 500 to 600 rupees है. So मोटा मोटा it's going to cost you around 3,500 minimum to run this bike a 25 or 26 kilometer run daily. So if you have a budget of around 4,000 to 4,500 rupees to spend on this bike, including the miscellaneous costs and not including the EMI of the bike as well as the insurance, क्योंकि इंश्योरेंस की पॉलिसी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी लेते हो. इसके ऊपर द इंश्योरेंस पॉलिसी राइट नाउ which I am having is really expensive. It is 12,000 rupees per year. So if you have around 4,500 every month near the area of UP, you can easily daily drive this bike without any hassle. So lastly, should you get this bike as a college student? Personally my answer is you should have a look on other bikes as well, because ये बाइक बहुत अच्छी है. When it comes to the bike, इस बाइक के लुक्स अच्छे हैं. This bike has a emotion in it. इसको चलाने का मजा है, पावर है, सब कुछ है. But the thing is with the company, TVS parts availability में टाइम लगाता है. मेरा पीछे वाला अलॉय बेंड हो गया था. It took around 1 month and 15 days उस अलॉय को लाने के लिए. एंड अभी रिसेंटली मेरा ABS सेंसर भी खराब हो गया था. ABS सेंसर को भी आने में 1 महीने 10 दिन लग गए. सो दिस बाइक इज लाइक अ गर्लफ्रेंड. सो इसके पार्ट्स कभी कभी फनी बिहेव करते हैं एंड यू नीड टू हैव अ लुक अराउंड दिस बाइक. आप इसको ऐसे ही छोड़ नहीं सकते. शी नीड्स टू हैव हर केयर एंड हर पैम्परनेस एंड रेस्ट. I've told you the money by which you can buy the bike, so rest it's upon your decision to buy the bike or not. See you in the next one.